नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबर। बूंदी जिले में डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान बूंदी कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में मरीजों को देखा। लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए कलेक्टर ने मरीजों का इलाज किया। इस कार्य के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कलेक्टर की तारीफ की है। IAS में चयन होने से पहले डॉक्टर रह चुके कलेक्टर ने अपने पुराने अनुभव और मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए अन्य डॉक्टरों के लिए उदाहरण पेश किया है। साथ ही अपने प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हुए दोहरी जिम्मेदारी को कर्तव्य निष्ठा से निभाया। आमजन को इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी वैकल्पिक इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। मानवता के इस कार्य में जिला कलेक्टर भी पीछे नहीं रहे और सुबह जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर मरीजों का इलाज किया। उन्होंने करीब 50 से अधिक मरीजों का इलाज किया। अलवर जिले के बहरोड में जयपुर जिले के कोटपुतली कस्बे के वार्ड 16 के 3 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार में शादी के कारण 2 युवक कोटपुतली से 25 किलोमीटर दूर बहरोड में कपड़ों की शॉपिंग करने गए थे। पनियाला थाना SII रतन सिंह ने बताया कि कोटपुतली के 20 वर्षीय विक्रम सैनी, 21 वर्षीय अभिषेक सैनी और 20 वर्षीय देशराज सैनी एक ही परिवार के युवक थे। आज इनके चाचा योगेश सैनी की शादी थी। बारात अलवर के तिजारा जानी थी। परिवार में चाक भात और संगीत का कार्यक्रम हो चुका था। विक्रम और अभिषेक एक बाइक पर कोटपुतली से बहरोड कपड़ों की शॉपिंग के लिए निकले। वहां उन्होंने बारात में जाने के लिए कपड़ों की खरीदारी की। इसके बाद वे बहरोड से कोटपुतली के लिए वापस रवाना हुए। लौटते वक्त दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर स्थित एक गांव मालपुरा के पास विक्रम और अभिषेक को सड़क किनारे चचेरा भाई देशराज खड़ा मिला। ऐसे में बाइक सड़क किनारे खड़ी कर देशराज से बातें करने लगे। इस दौरान दिल्ली की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते समय सड़क किनारे खड़े विक्रम, अभिषेक और देशराज को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई। दौसा जिले के सिकराई ADJ कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में फैसला देते हुए आरोपी पति को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में वकील ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ पहले दोष सिद्धि नहीं है, वह परिवार का पालन पोषण करने वाला गरीब व्यक्ति है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी 8 मई 2019 से लगातार न्यायिक हिरासत में चल रहा है, लेकिन आरोपी ने अपनी विवाहिता पत्नी ममता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर गला घोंटकर हत्या कर दी। ऐसे में आरोपी ने अत्यंत गंभीर व जघन्य प्रकृति का अपराध किया है, इसीलिए उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना न्याय संगत नहीं है। मामले में ADJ कोर्ट ने मृतका के आरोपी 24 वर्षीय पति रूप सिंह महावर निवासी बालाहेड़ी व हाल निवासी सिकंदरा चौराहे को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 की अर्थदंड की सजा सुनाई। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय महिला से रेप की वारदात सामने आई है। गंज थाने में 29 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 साल पूर्व उसकी कपड़े की दुकान थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। आरोपी युवक ने उसे बताया कि वह ट्रेलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है और उसके पति को गाड़ी चलाने के लिए नौकरी पर रख लेगा और अच्छी तनख्वाह देगा। जिसके बाद पीड़िता का पति आरोपी की गाड़ी चलाने लगा और वह शराब का सेवन भी करता था। 3 माह पूर्व आरोपी युवक ने उसके पति की शराब छुड़वाने के लिए दवा दिलवाई और झांसा देकर पुष्कर के होटल में ले गया। उसे मालपुए में नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी देने के साथ ही फोटो को वायरल करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ की साइबर थाना पुलिस ने वृद्धा पेंशनर के साथ 5,55,000 की फाइनेंशियल फ्रॉड करने के मामले में आरोपी भतीजे को भवानी मंडी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला के खाते से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। SP ऋचा तोमर ने बताया कि भवानी मंडी निवासी वृद्धा ने साइबर थाने पर दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उसका पति शिव नारायण शर्मा विद्युत विभाग से पेंशनर था, जिसकी पेंशन का पैसा स्टेट बैंक भवानी मंडी में जमा होता था। शिव नारायण की 6 फरवरी 2023 को मृत्यु हो जाने पर उसके क्रियाक्रम के बाद किसी पड़ोसी को पैसे निकालने के लिए ATM भेजा तो शिव नारायण के खाते में सिर्फ 14,000 रुपए थे। पीड़िता ने बैंक से जानकारी ली तो पेंशनर शिव नारायण के खाते से सितंबर से जनवरी की अवधि में
कुल 5,56,000 रुपए विभिन्न यूपीआई ट्रांजैक्शन से ट्रांसफर करने की जानकारी दी, जबकि पीड़ित ने कोई नेट बैंकिंग उपयोग में नहीं ली गई थी। पुलिस जांच में यह अवैध ट्रांजैक्शन मनोज शर्मा, जो कि मृतक पेंशनर व पीड़िता का रिश्ते में भतीजा लगता है, जिसने अपने किसी साथी के सहयोग से रुपए निकाले थे। इस पर टीम ने आरोपी 23 वर्षीय मनोज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चूरू जिले में नकली सोना गिरवी रखकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। ऐसे एक गिरोह के 7 लोगों को कोतवाली पुलिस ने ठगी करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। IIFL फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक संजय शर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी सोना गिरवी रखकर रुपए उधार देती है। कुछ लोग कंपनी में आए और नकली सोने को असली बताते हुए 8 चूड़ी, 2 मंगलसूत्र, 2 लॉकेट दिखाते हुए रुपए उधार देने की बात कही। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गतिविधियों पर संदेह होने पर सोने की जांच करवाई तो वह नकली निकला। कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ढाडरिया पानी रोहतान निवासी 27 वर्षीय राजकुमार नाइक, खंटेल गांव निवासी 20 वर्षीय आकाश नाइक, आसलखेड़ी निवासी 35 वर्षीय राजू सिंह, छारिया निवासी 33 वर्षीय मुकेश सोनी, रतनगढ़ निवासी 32 वर्षीय हेमंत सोनी, रतनगढ़ निवासी 37 वर्षीय अमित सोनी और उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी 36 वर्षीय जगन्नाथ सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पाली के सुमेरपुर थाने में ऑनलाइन ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी ने 5 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर और रुपए भेजने का झांसा देकर OTP पूछा और करीब 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। SHO रामेश्वर भाटी के अनुसार भैरू चौक निवासी ललित कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल पर कॉल आया और बोला कि वह शिवगंज से बोल रहा है, आपके अकाउंट में 15,000 रुपए भेज रहा हूँ, कुछ देर में शिवगंज से एक युवक लेने आएगा, दे देना। फिर उस अज्ञात व्यक्ति ने 5 रुपए फोन पे किए, फिर बोला कि 15,000 भेज रहा हूँ, आपके मोबाइल पर जो OTP आया है वह बताया। जैसे ही OTP बताया, अकाउंट से 24,000 रुपए विड्रॉल हो गए। कुछ देर बाद कॉल आया कि गलती से ट्रांसफर हो गए, वापस भेजता हूँ। 96,000 रुपए और निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के गांव माचड़ी में 5 साल का बच्चा एक मंजिल से नीचे गिर गया। घायल बच्चे को परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन ने बताया कि 5 साल का वंश जाटव अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी अचानक वह छत से घर के आंगन में आकर गिरा। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। उसके बाद में वंश को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वंश 5 भाई बहन में एक था। वंश के पिता मजदूरी करते हैं। परिजनों ने बताया कि अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने बच्चे को पंपिंग की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में रिटायर्ड रेल कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिटायर्ड रेल कर्मी हनुमान सिंह के बार बार उस पर छींटाकशी करने को लेकर परेशान था, जिसके चलते वह आवेश में आ गया और उसने हमला कर हत्या कर दी। SP सुरेश चौधरी ने बताया कि 28 मार्च को रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में पूनम कॉलोनी में रिटायर्ड रेल कर्मी हनुमान सिंह के सिर पर डंडे से हमला कर रेलवे के ही पूर्व कर्मी पंकज कुमार ने हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी 34 वर्षीय पंकज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सवाई माधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को 80 लाख रुपए नगद राशि के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। थाना अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि मुखबिर से एक व्यक्ति के बड़ी मात्रा में अवैध नगद राशि ले जाने की सूचना मिली थी। मुखबिर के बताए स्थान सवाई माधोपुर की रेलवे कॉलोनी में पवन ठठेरा निवासी सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 80 लाख रुपए की नगद राशि बरामद की है। नगद राशि बरामद करने के बाद पुलिस ने मामले की सूचना आयकर विभाग को दी है। अब आयकर विभाग व पुलिस की टीम संयुक्त रूप से आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है।